ठीक है, जैसे हम बात करते थे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, इससे पहले जो हमारी क्लासेस थी उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, आपका इसोफेगस, आपका सलाइवरी ग्लैंड, माउथ में आपके जो टीथ थे, टंग थे, उसके बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं आपका स्टमक के बारे में। ठीक है ना, अब देखिए देखो बेटा, जो स्टमक है उसका फर्स्ट पॉइंट देखना। ठीक है, जो स्टमक होता है बेटा क्या होता है, इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। ठीक है, जो उसका शेप होता है कैसा होता है, जे शेप्ड होता है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये स्टमक है, इसका जो शेप है कैसा आ रहा है, जे शेप का आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द स्टमक इज कंटिन्यू विद द लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमने क्या देखा था, आपका इसोफेगस देखा था। ठीक है ना, इसोफेगस दूसरा नाम क्या था, फूड पाइप। ओके, उसकी लेंथ कितनी थी, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखो तो क्या बोल रहा है, बात कर रहे हैं हम स्टमक के बारे में, तो स्टमक कहां से स्टार्ट होता है बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इसोफेगस में क्या था, अपर इसोफेजियल स्पिंचर था, एक क्या था, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर था। ठीक है, यानी जो आपका देखिए, ठीक है, यह आपका इसोफेगस था। ठीक है, या एक इसोफेगस था जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। ठीक, अब देखो जो अपर वाला पार्ट था, यहां पर क्या था आपका अपर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, और जो इसका लोअर वाला पार्ट था, यानी इसोफेगस का लोअर वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला। ओके, तो यहां पर वो क्या रहेगा आपका, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो आपका स्टमक है वो कहां से कंटिन्यू रहेगा, जो आपका लोअर इसोफेजियल या इसोफेगस जो स्पिंचर है वहां से नीचे कौन कंटिन्यू रहेगा, आपका स्टमक। ठीक है, एंड विद द ड्यूडेनम एट द पाइलोरी स्पिंचर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एंड कहां पर होगा आपका, जैसे आपका ड्यूडेनम स्टार्ट होगा यहां से, वहां पर क्या होगा, आपका स्टमक एंड हो जाएगा। ठीक है, वो भी कहां पर को, आपका जो यहाँ पर क्या होगा, एक पाइलोरिक स्पिंचर होगा, यानी आपका लोअर इसोफेजियल स्पिंचर से जो आपका पाइलोरिक स्पिंचर तक क्या है, आपका जो डिस्टेंस है, जितना भी आपका चीजें आ रहा है वो क्या है, आपका स्टमक है। ठीक है, समझे ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखना, इन द स्टमक डाइजेशन ऑफ स्टार्च एंड ट्राइग्लिसराइड कंटिन्यू। अब क्या बोला, जो हमारा स्टमक होता है बेटा, ठीक है, इसमें क्या रहता है, आपका जो स्टार्च होता है और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, इसका जो डाइजेशन होता है कंटिन्यू रहता है। ठीक, इसके अलावा क्या बोल रहा है, डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन बिगिंस एंड द सेमी सॉलिड बोलस इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। इसके क्या बोल रहा है, जो हमारा प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो भी कहां स्टार्ट हो जाता है, आपका स्टमक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, एंड जो सेमी सॉलिड जो बोलस होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लिक्विड फॉर्म में आपका कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एंड क्या बोल रहा है, सर्टेन सब्सटेंसेस आर एब्जॉर्ब, और कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे होते हैं फूड में वो क्या होता है, एब्जॉर्ब भी हो जाते हैं। ठीक है ना, एक चीज और याद रखना। ठीक है, अब देखो जब भी हम क्या करते हैं, कोई फूड को हम माउथ में लेते हैं, ठीक है, टीथ के रस से कट करते हैं, ठीक, स्लाइवा मिक्स हो जाता है तो क्या बनता है, बोलस। ठीक है, जैसे ही फूड आपका स्टमक में एंटर करेगा, आपका जो डाइजेस्टिव जूस होता है उसका मिक्स हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, काइम। ठीक है, क्या बनेगा, काइम। ओके, नेक्स्ट देखना आप, द कैपेसिटी ऑफ स्टमक। अगर बात करें जो हमारा स्टमक है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, ठीक है, तो याद रखना कितनी होती है, 1500 ml, या बोल सकते हैं 500 ml या 1.5 लीटर। ठीक, किसकी, अडल्ट की। ठीक है, अब बात करें हम किसकी, न्यूबॉर्न की। अब बात कर रहे हैं, रुकिए, और बात करें जो हमारा न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न मतलब जो बच्चा अभी भी पैदा हुआ है। अब देखो जो न्यूबॉर्न होता है, ठीक है ना, न्यूबॉर्न होता है जैसे आपका 1 से 7 दिन तक कुछ आपका टाइम पीरियड होता है, उसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो न्यूबॉर्न होता है, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, बात करें उसकी स्टमक की कैपेसिटी के बारे में, है ना, अडल्ट कितनी होती है, 1.5 लीटर, या आप बोल सकते हैं 1500 ml। ठीक है ना, तो हम बात करें न्यूबॉर्न की, तो न्यूबॉर्न की याद रखना 30 ml की रहती है, आपकी स्टमक की कैपेसिटी रहती है। ठीक है, याद रखना कितनी रहती है, 30 ml कैपेसिटी रहती है किसकी, न्यूबॉर्न बेबी की, जो बच्चा भी पैदा होता है, जो जस्ट पैदा हुआ ना, उसको न्यूबॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो, अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब बात करें लोकेशन के बारे में। ठीक है, यानी जो हमारा स्टमक होता है कहां लोकेटेड रहता है। ठीक है, आपने क्या पढ़े थे, 9 रीजन्स पढ़े थे स्टमक के। ठीक है, ओके, तो देखते हैं ये कहां सिचुएटेड होता है आपका, इट इज सिचुएटेड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। ठीक है, और कुछ पार्ट क्या रहेगा, अम्बिलिकल एंड लेफ्ट हाइपोक्वाड्रिक रीजन में आपका क्या रहेगा, सिचुएटेड रहेगा जिसका, स्टमक का। ठीक है ना, एक चीज और बताऊंगा आपको, जब हमारा बाय द आपको कोई पूछे कभी रिजर्वायर ऑफ फूड, ठीक है, रिजर्वायर ऑफ फूड किसको बोला जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, स्टमक को। ठीक है ना, ओके, याद रखिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है आपका आयरन ऑब्जॉर्प्शन अकर इन द स्टमक। ठीक है, याद रखिएगा जो आपका आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां से स्टार्ट होगा, स्टमक से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका मैक्सिमम जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा आयरन का वो कहां होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात करते हैं ऑर्गन एसोसिएट विद द स्टमक, यानी जो स्टमक है उसके आसपास, या देखो अपर साइड, ठीक है, इंफीरियर साइड, ठीक है, लेटरल साइड, एंटीरियर साइड, कौन से आपके ऑर्गन्स आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम बात करते हैं एंटीरियरली। एंटीरियर मतलब क्या होता है, आगे। ठीक है ना, तो स्टमक के आगे क्या होगा, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, लीवर का क्या होगा, लेफ्ट लोब होगा। ठीक है ना, लीवर की बात आएगी है तो देखो लीवर के कितने लोब होते हैं, 2। ठीक है, ये क्या हो गया, राइट लोब, लेफ्ट लोब। ठीक है, कितने लोब होते हैं लीवर में आपके, 2। तो क्या बोल रहा है, जो आपका एंटीरियर साइड होता है स्टमक के, और क्या होता है, लेफ्ट लोब होता है किसका, लीवर का, एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और आगे हमारी क्या होती है, एब्डोमिनल वॉल होती है, वो भी किसके आगे रहेगी, आपका स्टमक के आगे रहेगी। ठीक है, समझे ना, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका। अब बात करते हैं पोस्टीरियरली, यानी स्टमक के पीछे हमारा कौन सा ऑर्गन आपका सिचुएटेड रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, पहले आपका एब्डोमिनल ओरोटा। ठीक है, क्या एब्डोमिनल ओरोटा क्या रहेगा आपका, किसके पीछे प्रेजेंट रहेगा, आपके स्टमक के पीछे। ठीक, नेक्स्ट आपका पैनक्रियास। ठीक है, पैनक्रियास भी कहां प्रेजेंट रहेगा, स्टमक के पीछे। अब मेरे को ये बताइए, मेरे ये पैनक्रियास कैसी ग्लैंड है, जो पैनक्रियास है कैसी ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है ना, ये क्या आपकी मिक्स ग्लैंड है। क्यों उसको मिक्स ग्लैंड क्यों बोला गया है, हाँ, क्योंकि इसका जो फंक्शन किसका है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का भी फंक्शन है। ठीक है, दोनों फंक्शन ये करता है, तो क्या बोल दिया उसको, ठीक है, मिक्स ग्लैंड बोला गया। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, आपकी पैनक्रियास। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो स्प्लीन है, ठीक है, ये भी किसके आपका बैक साइड में प्रेजेंट रहेगा, पोस्टीरियर साइड में, स्टमक के। ठीक है ना, इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब बात करें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वो भी कौन है आपका, स्प्लीन। ठीक है, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी और ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसी, दोनों कौन है आपका, स्प्लीन। ठीक, एंड लेफ्ट किडनी, और जो आपकी लेफ्ट किडनी होगी, ठीक है, वो भी किसके पीछे रहेगी, स्टमक के पीछे रहेगी। ठीक है, और जो किडनी होता है बेटा, ठीक है ना, आपका किडनी का शेप इस टाइप का होता है। ठीक है ना, इसके ऊपर एक ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, लेफ्ट किडनी तो है ही, दूसरा कौन रहेगा, इसके पीछे साइड में एड्रिनल ग्लैंड भी आपका लोकेटेड रहेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब बात कर रहे हैं सुपीरियर ली के बारे में, यानी जो आपका स्टमक है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, पहले आता है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखा था। ठीक है ना, ये आपका जो जब हमारा ब्रीदिंग लेते हैं उससे हमारा मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, चेस्ट का जो हमारा मूवमेंट होता है तो इसका भी मूवमेंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो एक्सहेल और जो इनहेल करने की जो प्रोसेस होती है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका इसोफेगस। ठीक है, आपके स्टमक के अपर साइड में कौन प्रेजेंट है, इसोफेगस। इसोफेगस का नाम क्या दूसरा, फूड पाइप। ठीक है, लेंथ कितनी थी इसकी, 25 सेंटीमीटर। ओके, एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, साथ में जो आपका थोड़ा अपर साइड में भी आपका लीवर का जो लेफ्ट लोब होता है वो भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं इंफीरियरली। इंफीरियर मतलब क्या होता है, नीचे। ठीक है, नीचे क्या होता है, एक तो ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलन तक किसका पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ठीक है, वो भी कहां प्रेजेंट रहेगा, आपका नीचे साइड, इंफीरियर साइड। ठीक है, आपने देखो एक क्या होता है ना, मान लो कि है आपका, तो देखो ये आपका स्टमक आया, फिर यहां से ड्यूडेनम स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर एक इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है। ठीक है ना, इस टाइप का क्या होता है, स्ट्रक्चर आता है। ये क्या आपका लार्ज इंटेस्टाइन, वो कौन सा वाला पार्ट है, ट्रांसवर्स कोलन ये है। ठीक है, और उसके नीचे क्या आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहां लोकेटेड रहेगा, आपका नीचे साइड। ठीक है ना, नीचे साइड आपका लोकेटेड रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक के बारे में। ठीक है, यानी जो हमारा स्टमक होता है इसमें कौन कौन से आपके मसल्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है ना, अब देखो इसके कौन से पार्ट आते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है, इसोफेगस। ठीक है, अब देखो अपर पार्ट में क्या है, हमारा इसोफेगस लोकेटेड है। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर क्या रहता है, आपका इसोफेजियल स्पिंचर भी रहता है। ठीक, कौन सा स्पिंचर, लोअर इसोफेजियल स्पिंचर। ठीक, अब देखो वो लिखा भी हुआ है, देखो स्पिंचर यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, अब देखो, अब जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो हमने एक चीज और डिस्कस किया था, क्या कि जो हमारा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, उसके कितने लेयर्स होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, 4th लेयर होती है, और वो भी यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए। एक तो होता है सिरोसा।
ठीक है, सिरोसा को हम क्या बोल रहे थे, एडवेंसिया, ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या था, एडवेंसिया सिरोसा का। ये क्या थी आपकी आउटर मोस्ट लेयर थी, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या आ रही थी आपकी मसल लेयर, मसल लेयर आ रही थी सेकंड, ठीक है, ये थी सेकंड आउटर मोस्ट लेयर थी आपकी, कौन सी, मसल लेयर, मस्कुलर लेयर, ठीक है। और थर्ड लेयर थी कौन सी, सब म्यूकोसा, ठीक है, ये बोल सकते हैं आपका थर्ड आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, बोल सकते हैं सेकंड इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सेकंड इनर मोस्ट लेयर कौन सी है आपकी, सब म्यूकोसा, ठीक है। जितनी भी आपकी ब्लड सप्लाई होंगी, नर्व सप्लाई होंगी, आपका लिम्फेटिक सप्लाई होगा, वो कौन सी लेयर में होगा, मोस्टली सब म्यूकोसा में, ठीक है बेटा, ओके। फिर लास्ट आता है आपका म्यूकोसा, ये क्या आपकी इनर मोस्ट लेयर है स्टमक की, ठीक है, ओके। और जो म्यूकोसा जो लेयर होती है, इसमें क्या है, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट रहती है जो आपका म्यूकस को सीक्रेट करने का काम करता है, ठीक है ना, ओके। बाय द वे आपका म्यूकोसा जो लेयर होती है ये नहीं होती तो आपका देखा है HCl जो एसिड आपको स्टमक में आता है ना, तो वो आपकी जो लेयर्स है उसको डैमेज करने लग जाता है। ये हमारी जो लेयर होती है, ये क्या होती है, जो अदर हमारे जो लेयर्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से, ठीक है। बाय द वे आपका ये नहीं होता तो HCl क्या करता है, और जो लेयर्स इसको डैमेज कर देता है, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा और देखिए, अब इसमें कुछ मसल्स लेयर पाई जाती है हमारे, ठीक है, मसल्स लेयर की भी अलग टाइप्स हैं इसमें, ठीक है। अब देखो क्या देख रहे हैं, एक तो होता है इसमें आपका लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है, स्टमक में ये जो मसल लेयर होती है ना उसमें 3 पार्ट होता है, ठीक है। एक तो क्या बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल मसल, दूसरा वाला पार्ट को क्या बोल दिया सर्कुलर मसल्स, थर्ड वाले पार्ट को क्या बोल दिया ऑब्लिक मसल्स, ठीक है ना। और ये लास्ट वाला पार्ट देखिए, ये क्या आपका पाइलोरी स्पिंचर है, ठीक है। जब भी हमारा फूड क्या होता है यहाँ एंटर होता है तो क्या होता है, ये आपका क्लोज रहता है, ठीक है। जब आपका जो काइम है, जो ठीक है, जो आपका थोड़ा फूड जो यहाँ पर आपका एक्यूमुलेट होगा, उसका जब थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाएगा, थोड़ा और डाइजेशन होगा, तो उसका क्या होता है 2-3 घंटे बाद ये ओपन होगा और जो फूड होगा कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना, ओके, समझे इतना, ओके। अब बात करते हैं सेल्स प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। मैंने लास्ट में एक बार पहले भी बताया था, ठीक है, तो याद रखना जो स्टमक होता है उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, 4 सेल्स प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है। तो याद रखना इसके नाम, जो फर्स्ट आपका जो सेल है कौन सा है, म्यूकस सेल, ठीक है। सेकंड कौन सा है, पैराइटल सेल्स, थर्ड कौन सा है, चीफ सेल, और फोर्थ कौन सा है, जी सेल, ठीक है ना। तो 4 टाइप के आपके सेल होंगे, ठीक। तो पहले बात करते हैं म्यूकस सेल्स के बारे में, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, इट सीक्रेट म्यूकस, जो आपका म्यूकस उसको सीक्रेट करने का काम कौन सा सेल कर रहा है, आपका म्यूकस सेल्स कर रहा है, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें पैराइटल सेल के बारे में, तो पैराइटल सेल क्या करता है, इट सीक्रेट HCl एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है, 2 चीज सीक्रेट कर रहा है, HCl एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर, कौन सीक्रेट कर रहा है, पैराइटल से, ठीक है। तो HCl होता है, ये क्या करता है फूड को, ठीक है, एसिड है, ठीक है, और ये फूड को और छोटे पार्टिकल में डिवाइड करेगा, ठीक है, और साथ में हमारे जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होंगे उसको भी किल करने में हमारा हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ठीक है, ये क्या करता है, जो आपका विटामिन जो B12 होता है इसका एब्जॉर्प्शन करने में क्या करता है, हेल्प करता है, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर। ये कहां से निकलेंगे, पैराइटल सेल से, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं आप चीफ सेल के बारे में। तो चीफ सेल क्या सीक्रेट करता है, पेप्सिन, ठीक है। जो पेप्सिन होता है बेटा, ठीक है, क्या करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और इसका डाइजेशन करने में भी हेल्प करता है, कौन, पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, एंजाइम, ठीक है ना, याद रखना पेप्सिन एक एंजाइम है, ओके। ये क्या है, एक एसिड है, ठीक। और जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है क्या होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है, ओके। इसके अलावा हम जो फोर्थ सेल थी इसके बारे में बात करें तो कौन सी है, जी सेल। ये क्या करती है, इट सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन, एक हमारा हार्मोन होता है गैस्ट्रिन, उसको सीक्रेट करने में कौन हेल्प कर रहा है, आपका जी सेल्स, ठीक है। अच्छे से सुन लेना, ठीक है, बीच में बच्चे भी खाली लिखते रह रहे, बेटा ये जगह फोकस कर लो, ये तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बुक में देखोगे तो बहुत सारी, तो उसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, तो ये सुन लो, इससे अच्छा है ना। ये तो आपको बुक का भी समझ नहीं आएगा, बाद में इसको देखोगे तब भी समझ नहीं आएगा, ओके। मैंने पहले बताया, क्या बताया, 4 टाइप की सेल्स होती हैं, याद रखना। फर्स्ट क्या थी, म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और जी सेल, ठीक है। म्यूकस सेल आपका म्यूकस सीक्रेट कर रही है, पैराइटल सेल HCl एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर आपका सीक्रेट कर रही है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करती है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करती है। चीफ सेल क्या करती है, पेप्सिन सीक्रेट करती है, ठीक है ना, ये आपका प्रोटीन का डाइजेशन करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा आपका जो गैस्ट्रिन हार्मोन होता है ये कहां से निकलेगा, जी सेल, ठीक है, ओके। आगे आएगा बेटा, रुकिए, ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्टमक के बारे में, ठीक है। जैसे जो आपका स्टमक होता है इसको भी आपका अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और हम बात करें पार्ट कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो याद रखना 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हमें मिस्टेक हो गया था, तो 5 पार्ट में आपका जो स्टमक है उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट क्या आता है आपका कार्डिक रीजन, ठीक है। इमेज को भी देखते रहना तभी समझ में आएगा ज्यादा, ओके। अब देखो ऊपर क्या था आपका इसोफेगस, इसका दूसरा नाम क्या था फूड पाइप, और इसकी लेंथ कितनी थी 25 सेंटीमीटर, ओके। यहाँ पर क्या था एक लोअर इसोफेगल स्पिंचर था, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसके बोलते हैं आपका कार्डिक रीजन। कौन सा रीजन? कार्डिक रीजन बोलते हैं, ठीक है, ओके। दूसरा जो आपका पार्ट है उसके बोला फंडस, ठीक है। इस साइड देखेंगे जो आपका स्टमक का जो अपर वाला पार्ट है ये वाला, इसको क्या बोल रहे हैं आपका फंडस, ठीक, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका बॉडी। अब देखो यहां से ऊपर तक का पार्ट और जो बीच का वाला पार्ट है क्या पूरी इसकी बॉडी है स्टमक की, ठीक। फिर आता है आपका पाइलोरिक एंट्रम, ठीक है। अब देखिए जो आपका पाइलोरस है, ठीक है, ये पाइलोरस वाला पार्ट हो गया, और जो आपका बॉडी है इन दोनों के बीच का जो पार्ट है ये क्या आपका पाइलोरिक एंट्रम है, ठीक है ना। और जो आपका पाइलोरस है इसको हम पाइलोरिक कैनाल भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखो उसके बाद आता है आपका आपको पाइलोरिक स्पिंचर, ठीक है। याद रखना कौन सा पार्ट हो गया कार्डिक रीजन, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरस। कितने पार्ट हो गए? 5 पार्ट हो गए स्टमक के, ठीक है ना, ओके। इसके अलावा आप थोड़ा इमेज में और फोकस करिएगा, ठीक है ना। अब देखो जो आपका इधर वाला पार्ट है, ठीक है, जो इधर वाला पार्ट है इस तरह धसा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं आपका लेजर कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर? लेजर कर्वेचर। और जो आपका इस साइड वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आपका ग्रेटर कर्वेचर। याद रखिएगा, ठीक है ना, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर, ठीक, ओके। अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ स्टमक के बारे में। अब देखो जो आपका फंक्शन है वो क्या है, पहले फर्स्ट देखते हैं। इट मिक्स सलाइवा, फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म काइम, ठीक है ना। याद रखना जो आपका जो हमारा स्टमक होता है ये क्या करता है, जो हमारा जो फूड में आपका सलाइवा मिक्स होकर आया हुआ होता है, ठीक है, उसमें आपका क्या करता है गैस्ट्रिक जूस मिक्स करेगा, ठीक है, ताकि क्या बन जाए आपका काइम बन जाए, ठीक है ना। काइम को बनाने को हेल्प कर रहा है आपका स्टमक कर रहा है, ठीक है। इसका बाय आपका स्टमक में गैस्ट्रिक जूस ही नहीं होते तो आपका काइम बनता नहीं बनता, बाय आपका पेप्सिन नहीं होता, एसिटिक एसिड नहीं होता, तो फूड का ब्रेकडाउन होता फर्दर नहीं होता, है ना। तो याद रखिए नेक्स्ट आपका इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ द फूड बिफोर रीच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब क्या बोला दूसरा पॉइंट, जो हमारा स्टमक होता है इसको क्या बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ द फूड भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है जो हमारा फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने से पहले क्या करता है स्टोर करके रखता है, ताकि उसका जितना भी आपका डाइजेशन है जो ब्रेक डाउन होगा फूड का वो हो जाए। उसका जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो वहां क्या होगा केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होगा, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट देखिए सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अब बात करें जो स्टमक क्या फंक्शन कर रहा है, स्टमक क्या कर रहा है सीक्रेट कर रहा है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है देखो विच कंटेन HCl, ठीक है, पेप्सिन, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा आपको गैस्ट्रिक जूस में? एसिड एसिड तो प्रेजेंट है ही, तो एसिल एसिड वो क्या करेगा आपका किल्स बैक्टीरिया एंड डेंचर्स प्रोटीन, ठीक है। यानी जो डेंचर्स प्रोटीन होते हैं और जो बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने का काम कौन कर रहा है आपका एसिल एसिड करेगा, ठीक है। उसका जो पेप्सिन था, पेप्सिन क्या करेगा आपका बिगिन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, यानी जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कौन कर रहा है आपका पेप्सिन कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो इंट्रिंसिक फैक्टर था आपका गैस्ट्रिक जूस में, तो उसमें ये क्या करेगा आपका जो विटामिन B12 है उसका क्या करेगा एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा गैस्ट्रिक लाइपेज होता है, ये क्या करता है आपका जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं इसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो फंक्शन है वो क्या करता है आपका देखो सीक्रेट गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड। जो स्टमक होता है यहाँ पर क्या होता है जी सेल प्रेजेंट होती है जो आपका एक गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है, और जो आपका हार्मोन होता है कहाँ डायरेक्ट सीक्रेट होता है आपका ब्लड में सीक्रेट होता है, जबकि जो एक्सोक्राइन से ग्लैंड निकलते हैं यानी जो एंजाइम्स होते हैं वो डक्ट के थ्रू निकलते हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते। जो आपका जो हार्मोन डायरेक्टली कहाँ जाएगा ब्लड में एंटर होगा। तो वही बोल रहा है जो आपका स्टमक होता है वो क्या करता है जो गैस्ट्रिन था उसको सीक्रेट करता है, और कहाँ करता है सीक्रेट डायरेक्टली ब्लड में करेगा। अब देखो वैसे हम बात कर रहे हैं आपका ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक, ठीक। अब देखो ऐसा है दो टाइप की सप्लाई होंगी, एक तो हो गया आपकी आर्टेरियल सप्लाई, दूसरी है आपका वेनस ड्रेनेज, यानी जो आपका
डीऑक्सीजन ब्लड है वो कैसे आएगा, किसके द्वारा आएगा, कहाँ एंटर होगा। ठीक है, फर्स्टली बात करते हैं। अब बात करते हैं आर्टरियल जो ब्लड सप्लाई होती है, इट इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ द कोलियक आर्टरी। तो कोलियक आर्टरी होती है, इसके द्वारा आपकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो होगी। ठीक है ना। अब देखो जो वेनस ड्रेनेज होगा किसके द्वारा होगा, कहाँ होगा, पोर्टल वेन में। ठीक है, याद रखना जो आर्टरियल ब्लड है यानी जो ऑक्सीजन ब्लड है किसके द्वारा आ रहा है, आपका कोलियक आर्टरी के द्वारा आ रहा है। ठीक है, और जो आपका वेनस ड्रेनेज होगा यानी जो आपका डीऑक्सीजन ब्लड होगा, जब सेल और टिश्यू हमारा ऑक्सीजन ले लेंगे उसका क्या छोड़ेंगे, CO2। जो आपका डीऑक्सीजन ब्लड है वो किस ओर आएगा, आपका कहाँ एंटर होगा, आपका पोर्टल वेन में एंटर होगा। पोर्टल वेन में एंटर हुआ तो उसका कहा जाएगा, इंफीरियर वेना का हुआ। ठीक है, तो उसके बाद कहा जाएगा हार्ट में, फिर उसका सर्कुलेट होते हुए पे होते हुए जाएगा। ठीक है ना। ओके, अब देखिए ये इमेज को देख लीजिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे आपका सिलिक ट्रंक। ठीक है, अब देखिए जो सिलिक ट्रंक है या सिलिक जो आर्टरी होती है, इसके द्वारा हमारा क्या होता है, जो स्टमक होता है उसमें क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नर्व सप्लाई के बारे में। ठीक है ना, जो हमारा स्टमक होता है उसमें आपको ब्लड सप्लाई तो होती है, इसके अलावा हमारा क्या होती है, कुछ नर्व्स होती है, इसकी सप्लाई भी हमारी रहती है। ओके, अब बात कर रहे हैं हम नर्व सप्लाई के बारे में। तो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट द सिंपैथेटिक सप्लाई टू द स्टमक इज मेनली फ्रॉम द कोलियक फ्लेक्सस एंड द पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई इज फ्रॉम द वेगस नर्व। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो सिंपैथेटिक जो सप्लाई होती है हमारे स्टमक में वो किसके द्वारा होती है, आपकी, ठीक है, आपकी कोलियक फ्लेक्सस के द्वारा होती है। ठीक है, सिंपैथेटिक सप्लाई। ओके, इसके अलावा जो पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई होती है किस द्वारा होगी, वेगस नर्व। ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था ये चीज, दोबारा मैं बता रहा। देखो पैरासिम्पैथेटिक के साथ क्या होता है आपका, वेगस नर्व। ठीक है, अब मुझे बताइए जो वेगस नर्व है कौन सी नंबर की, क्या है, क्रेनियल नर्व बताइए। ठीक है, तो हमारी क्रेनियल नर्व होती है ना, मैंने बताया था पहले भी आपको, जो वेगस नर्व है वो कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, एनीबॉडी? कौन से नंबर की है, 10th नंबर की। कौन सी है आपकी क्रेनियल नर्व, वेगस नर्व। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं sympathetic stimulation reduce the secretion of the gastric juice and vagal stimulation has opposite effect। ठीक है, अब एक चीज मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, जो हमारा sympathetic जो अगर नर्वस सिस्टम हमारा स्टिमुलेट होगा तो हमको क्या होगा, जो हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन हो गया होगा रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि क्या बोला है, जो हमारा पैरासिम्पैथिक जो नर्वस सिस्टम है उसका स्टिमुलेशन ज्यादा होगा, तो क्या होगा, आपका जो गैस्ट्रिक जूस है उसका सिक्रेशन बढ़ेगा, यानी आपको भूख अच्छे से लगेगी, आपको फूड अच्छे डाइजेस्ट होगा। ठीक है, तो एक चीज आपको बताता हूं, मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये किसी फाइट और फ्लाइट आइडियाज में आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, मान लो आप कभी गुस्सा हो रहे हैं तो आप खाते नहीं ना, कभी मम्मी पापा डांटते हैं तो आपको बोलते हैं मैं नहीं खा रहा, या नहीं खा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो हार्मोन्स ने पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से सीक्रेट नहीं हो पाते, और जो हमारा क्या होता है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो भी प्रॉपर्ली आपका सीक्रेट नहीं हो पाता। ठीक है, और इसका अपोजिट फैक्टर जो इफेक्ट होता है किसमें आता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, याद रखना, जो पैरासिम्पैथिक जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके साथ कौन हेल्प करेगा, वेगस में। ठीक है ना। ओके, अब देखो पैरासिम्पैथेटिक में क्या होता है, जब भी आप खाना खाते हैं, ठीक है, अगर खुद से है, बैठे हैं चुपचाप, तो उसमें क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। ठीक है, तो आपका डाइजेशन क्या होगा, प्रॉपर्ली ऐसे चलते रहेगा। ठीक है, और आपको जो गैस्ट्रिक जूस है वो प्रॉपर्ली अच्छे सीक्रेट होते रहेगा। ठीक है ना। ओके, एक चीज याद रखना, जो वेगस नर्व होती है इसकी स्टिमुलेशन से भी क्या होता है, आपका क्या होता है बताइए, वेगस जो नर्व होती है इसकी स्टिमुलेशन क्या होता है, आपका जो आपका टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, आपका जो क्या होगा, जो हार्ट रेट है वो भी रिड्यूस हो सकती है, कम हो सकती है। ठीक है, एक चीज याद रखना, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के द्वारा क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्टिमुलेशन ज्यादा हो तो क्या होगा, बीपी डाउन होगा। ओके, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका गैस्ट्रिक जूस के बारे में। ठीक है ना। ओके, अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय द स्पेशल सेक्रेटरी ग्लैंड्स इन द म्यूकोसा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो हमारा म्यूकोसा होती है, म्यूकोसा लाइनिंग होती है, इसके द्वारा डेली हमारा कुछ यहाँ पर स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है ना, इसके द्वारा क्या होता है,
पर डे हमारा 2 लीटर लगभग क्या रहता है गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, इट कंसिस्ट ऑफ, यानी जो आपका गैस्ट्रिक जूस होता है क्या क्या आपका प्रेजेंट रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, वाटर आपका गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। दूसरा मिनरल साल्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। और जो वाटर और जो मिनरल साल्ट होते हैं इट इज सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो हमारे आपका जो स्टमक में ग्लैंड्स होंगी उसके बाद सीक्रेट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका म्यूकस इज सीक्रेटेड बाय द गॉबलेट सेल्स इन द ग्लैंड्स एंड ऑन द स्टमक सरफेस। अब क्या बोला, जो म्यूकस उससे आपका सीक्रेट होगा, एक तो म्यूकस सेल्स होती है, जो गॉबलेट सेल्स होती है स्टमक, उसके द्वारा आप क्या रहेगा सीक्रेट होते रहेगा, ठीक। नेक्स्ट आपका एसियल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी कहां सीक्रेट होगा आपका स्टमक में सीक्रेट होगा, ठीक है, ओके। अब देखो, अब ये क्या करते हैं जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें क्या है सब चीज प्रेजेंट रहेगा, एसियल एसिड भी रहेगा, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, वाटर भी होगा, म्यूकस से मिनरल साल्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अब बात करें जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर होता है कहां से सीक्रेट होता है आपका पाराइटल सेल्स से आपका सीक्रेट होगा, ठीक है। ये क्या है ताकि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहती है, मैंने बताया था अभी 4 टाइप के हमारे ग्लैंड्स होती है, सेल्स होती है हमारे स्टमक में, ठीक है। म्यूकस सेल्स, पाराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और जी सेल्स, ठीक है। 4 याद रखना बेटा, ओके। नेक्स्ट आपका inactive enzyme precursors pepsinogen secreted by the chief cells in the glands, ठीक है। अब क्या करता है, क्या बोल रहा है, inactivate enzyme precursors, ठीक है। एंजाइम के लिए क्या होता है, एक प्रिकर्सर्स होता है जिसको इनएक्टिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या बोला, पेप्सिनोजन सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स इन द ग्लैंड्स, और जो आपके ग्लैंड से आपका सॉरी जो चीफ सेल्स होती है इसके बाद क्या सीक्रेट होगा आपका पेप्सिनोजन, ठीक है ना, ओके। अब बात कर रहे हैं आपका फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, ओके। अब देखिए, वाटर फर्दर लिक्विफाइज द फूड सॉलिड, ठीक है। अब देखो गैस्ट्रिक जूस क्या कर रहा है, वाटर फर्दर लिक्विफाइज द फूड सॉलिड, ठीक है। अब जो हमने फूड सोलो किया है, ठीक है, उसको लिक्विड में और कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, आपका गैस्ट्रिक जूस करेगा, ठीक है। क्योंकि एसिड एसिड हमारे स्टमक में ही हम कह रहे हैं बोलस आपका माउथ बनेगा, तो उसका आपका स्टमक में एंटर होगा, जब आपका गैस्ट्रिक जूस में आपका मिक्स हो जाए तो क्या बन जाए काइम, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा आपका ये आपका लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा प्रेजेंट रहता है, ठीक है, किसमें आपका गैस्ट्रिक जूस में। अब ये क्या करेगा आपका एसिडिफाइड द फूड एंड स्टॉप द एक्शन ऑफ स्लाइवरी एमाइलेज, ठीक है। जो हमारा फूड हमारा स्टमक में एंटर हुआ था उसको क्या करेगा और ज्यादा एसिडिक करेगा, ठीक है ना, एसिडिक करेगा। और जो हमारा स्लाइवरी जो एमाइलेज था इसका फंक्शन क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक। एंड नेक्स्ट जो फंक्शन है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो क्या है आपका किल्स इंजेस्टेड माइक्रोब्स, यानी जो हमारे फूड में आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, इन्फेक्शन होगा, उसको किल करने का काम कौन करेगा, आपका एसियल एसिड करेगा, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका प्रोवाइड द एसिड एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द इफेक्टिव डाइजेशन बाय द पेप्सिन, ठीक है। यानी जो पेप्सिन है, ठीक है, उसको अच्छे से काम करने के लिए इसका डाइजेशन अच्छे से हो, ठीक है, यानी जो आपका प्रोटीन का डाइजेशन होगा ना उसको कौन करेगा, पेप्सिन करेगा, ठीक है। इसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, वही बोल रहा है, वो भी कौन सा एसियल एसिड, क्या बोलते हैं, प्रोवाइड द एसिड एनवायरनमेंट, इसको प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन को, ठीक है, नीडेड फॉर इफेक्टिव डाइजेशन बाय द पेप्सिन, ठीक है ना। ये उसको क्या करेगा, एसिड एनवायरनमेंट ही प्रोवाइड करेगा, जिससे जो आपका पेप्सिन है वो अपना जो डाइजेशन है, अपना जो वर्क है और ज्यादा इफेक्टिवली करेगा, अच्छे से करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका पेप्सिनोजेंस आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन्स बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बोल रहा है, पेप्सिनोजेंस आर एक्टिवेटेड टू पेप्सिन्स बाय द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यानी एसिड जो एसिड होता है उसके द्वारा क्या होता है, जो पेप्सिनोजेंस होते हैं वो किसमें एक्टिवेट हो जाते हैं, पेप्सिन में एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका एसिड एंड बाय पेप्सिन ऑलरेडी प्रेजेंट इन द स्टमक, और क्या बोल रहा है, जो हमारा पेप्सिन ऑलरेडी हमारे कहते हैं स्टमक प्रेजेंट रहता है, कौन से सेल से निकलेगा, चीफ सेल्स, ओके। फिर नेक्स्ट देखो दे बिगिन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। और हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उसका डाइजेशन करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और इनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करने का काम भी कर रहा है, ठीक है। पेप्सिन एक्ट मोस्ट इफेक्टिवली एट पीएच 1.5 टू 3.5, ठीक है। अब क्या बोला है, जो पेप्सिन है वो कितने पीएच में ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, 1.5 से 3.5 का जब हमारा पीएच है उसमें ज्यादा इफेक्टिवली वर्क करेगा, ठीक है ना। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ओके, ये बोलते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, ओके। अब देखो
जो हमारा गैस्ट्रिक जूस का नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या बोल रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 फ्रॉम द इलियम, ठीक है ना। और जो हमारा इलियम होता है वहां से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कौन कर रहा है, आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना। अब पहले मैंने बताया था जो इंट्रिंसिक फैक्टर तो कहां से निकलता है, कौन से सेल से निकलता है, पैराइटस सेल से निकलता है, ठीक है ना। पैराइटस से क्या करना है, एसियल एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। तो और जो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कर रहा था आपका, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा था। तो क्या बोला इसे, जो इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ये टाइप का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है आपका, जो विटामिन B12 होता है उसको इलियम से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा, ठीक, कहां से, इलियम से। इलियम क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, याद रखना, ओके। जैसे आपका म्यूकस प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी टू द स्टमक वॉल बाय द लुब्रिकेटिंग द कंटेंट्स, ठीक है। अब दूसरा जो फंक्शन बताया इसने आपका डायजेस्टिव जूस का, तो क्या होता है, जो आपका म्यूकस प्रेजेंट रहेगा इसमें, वो क्या करेगा आपका, जो आपका स्टमक की जो वॉल्स होती है, जो उसकी दीवारें होती है स्टमक के अंदर से, ठीक है, उसको मैकेनिकल इंजरी से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, ठीक है। कैसे प्रिवेंट करेगा, क्योंकि वो आप फूड को करता है, लुब्रिकेट कर देता है, ठीक है, इसको और सॉफ्ट बना के, ठीक है। तो उसका क्या होगा, जो अंदर जो इंजरी होने वाली है वो नहीं होगी, प्रिवेंट कर देगा, ठीक है ना। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है आपका, इट प्रिवेंट्स केमिकल इंजरी बाय द एक्टिंग अ बैरियर बिटवीन द स्टमक वॉल एंड गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, साथ में एक तो हमारे मैकेनिकल जो इंजरी होती है उससे भी आपका स्टमक के वॉल को प्रिवेंट कर रहा है डैमेज होने से, दूसरा जो आपका केमिकल इंजरी होती है उससे भी प्रिवेंट करेगा, ठीक है ना। अब कैसे प्रिवेंट करेगा, उसने क्या बोला, एक बैरियर बना देता है, ठीक है, बीच में दीवार बना देता है, ठीक है ना, किसके बीच में, जो स्टमक की वॉल्स होती है और जो गैस्ट्रिक जूस होती है उसके बीच में, जिससे जो आपका केमिकल इंजरी होने वाली होगी, एसिड एसिड या जो अदर एंजाइम्स होते हैं उनसे वो भी क्या होगा, नहीं होगा, उससे भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द पोटेंशियल डैमेजिंग कंसंट्रेशंस, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है एसिड जो एसिड होता है हमारा स्टमक में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, और जो आपका एसिड एसिड होता है, ठीक है, जो आपका जो तेजाब होता है, ठीक है, इसका पीएच उससे भी थोड़ा ज्यादा कम होता है, ठीक है। तो आपको क्या है, नुकसानदायी एसिड एसिड, ठीक है। तो ये आपका एक रास्ता बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है ये, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट कहां रहता है, आपका स्टमक में, ठीक है। और जो हमारा जो म्यूकस लेयर होती है वो क्या करती है, डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट है आपका पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, इसका जो हमारा पेप्सिन प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है, तो डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करेगा, ठीक। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। अब देखो क्या बोल रहा है, देयर इज ऑल स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक इवन व्हेन इट कंटेन नो फूड, दिस इज नॉन एज फास्टिंग जूस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो हमारा स्टमक होता है इसमें हमारे हमेशा क्या रहता है, कुछ क्वांटिटी में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट रहता है। अब हमारा पेट खाली भी है ना, हमने कुछ खाया भी नहीं है, तब भी कुछ मानो थोड़ा सा आपका गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है ना। और जो आपने खाना नहीं खाया, थोड़ा लंबा टाइम हो गया, भूख भी लग रही है, तो उस टाइम आप उसमें गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका फास्टिंग जूस, ठीक है। दोबारा सुनना अच्छे से, क्या बोला इसने, देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट इन द स्टमक, ठीक है, इवन व्हेन इट कंटेन नो फूड। अब क्या बोला है, जब हमारे बाय द हमारे स्टमक में कोई फूड नहीं भी होगा तभी कुछ हमारे स्मॉल क्वांटिटी में आपका क्या रहता है, गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट रहेगा स्टमक में, ओके। और इसको हम क्या बोलेंगे, फास्टिंग जूस बोलेंगे, ठीक। अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, सिक्रेशन रीच इट्स मैक्सिमम लेवल अबाउट 1 आवर आफ्टर अ मील, ठीक है। जब भी हम खाना खा लेते हैं, ठीक है, उसके 1 घंटे के बाद क्या होता है, जो आपका जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सिक्रेशन क्या होता है, और ज्यादा बढ़ जाता है, यानी अपने पीक लेवल में होगा, ठीक है, मैक्सिमम सिक्रेशन होगा, ठीक है। और मैक्सिमम पहुंच गया, उसके कुछ टाइम में उसको रिड्यूस भी होना पड़ेगा, कम भी होना पड़ेगा, ठीक है। उसने क्या बोल दिया, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एंड डिक्लाइन टू फास्टिंग लेवल आफ्टर 4 आवर्स, ठीक है। क्या बोला, जो आपका फास्टिंग जो आपका क्या था लेवल था, यानी जो फास्टिंग जूस था, इस लेवल में दोबारा कब आ जाएगा, 4 घंटे बाद, खाना खाने के 4 घंटे बाद ये दोबारा आपका फास्टिंग लेवल में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, अच्छे से सुनना, आपका जो डेली लाइफ में होता है उससे भी आपको उसको कंबाइन करके मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फेजेस हम बात करते हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन के बारे में। देयर आर 3 फेजेस ऑफ सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। और जो गैस्ट्रिक जूस हमारा सिक्रेट होता है उसके में 3 फेजेस होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट आता है आपका सिफेलिक फेज,
ठीक है। दूसरा आता आपका गैस्ट्रिक फेज, थर्ड आता आपका इंटेस्टाइनल फेज। ठीक है, कितने फेज हो गए? 3 फेज। ठीक है, हमेशा याद रखना। ओके, अब फर्स्टली हम बात करते हैं सिफेलिक फेज के बारे में। इसका क्या बोल रहा है? दिस फ्लो ऑफ जूस अकर बिफोर फूड रीच द स्टमक एंड इज ड्यू टू द रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व इनिशिएटेड बाय द साइट, स्मेल और टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, एक चीज कभी याद रखना, जैसे आपको कुछ चीज खाने की क्रेविंग होती है, ठीक है, मान लो किसी गुलाब जामुन पसंद है, किसको मोमोज पसंद होते हैं, हम क्या करते हैं, खाली फूड को देखते हैं, हमारा ज्यादा मन करता है खाने का, ठीक है ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हमारा माउथ में क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है? सिफेलिक फेज। ठीक है ना। अब देखो, तो याद रखना सिफेलिक फेज। ठीक है, अब फूड क्या बोला इसने, जो वाली फेज होती है कब स्टार्ट होती है? बिफोर फूड रीच द स्टमक, जब तक फूड आपका स्टमक में नहीं पहुंचे। ठीक है ना, वो क्या है आपका सिफेलिक फेज। ठीक है, आप फूड को देख रहे हैं, आपने गुलाब जामुन देखा, खाने का मन किया, पर अभी खाया नहीं है, माउथ में आपका क्या हो गया? सलाइवा सीक्रेट होने लगा। ओके, सिफेलिक फेज। ठीक है, माउथ में आपने क्या कर दिया? ले लिया, आपने गुलाब जामुन लिया, मोमोज ले लिए, ठीक है, कोई चिकन पसंद होता है उसने वो भी ले लिया, ठीक है, और किसी आपका गाजर का हलवा भी पसंद होता है वो भी ले लिया। ठीक है ना, तो क्या करेगा, तो पहले देखते तो हमारा पानी आ जाता है, मन करता है खाने का, ठीक, खाते हैं, फिर माउथ में जैसे एंटर होता है ना फूड, वैसे क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक फेज भी स्टार्ट हो जाता है। देखो क्या होता है, जो हमारी नर्व्स होती है ना, वो आपका मैसेज पहले सेंड कर देती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो भी थोड़ा हल्का सीक्रेट होने लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या बोला इसने, क्या बोला, देखो ये फ्लो हमारा तब स्टार्ट होता है जब हमारा फूड हमारे स्टमक में नहीं पहुंचता है। ठीक है ना, और ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका जो हमारा वेगस नर्व होता है, इसका जो हमारा रिफ्लेक्स जो स्टिमुलेशन होता है, इसके द्वारा ये आपका एक्टिविटी होती है। ठीक, एंड इट इज इनिशिएटेड बाय द साइट, स्मेल ऑफ एंड टेस्ट ऑफ फूड। ठीक है, ये जो हमारा जो स्मेल होता है, साइट होता है फूड का, ठीक है, खुशबू आती है ना, ठीक है, हम देखते हैं फूड को, यार देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, खाने का मन कर रहा है ना, खाना कुछ खाना हम घर में देखते हैं, आपका देख के लगता है मन नहीं कर रहा खाने का, ठीक है, अभी आप लोग बना देते हो घर में, तो क्या होता है, देख के लगता है नहीं खाना मन कर रहा है, टेस्ट ही नहीं होगा। ठीक है, अब देखें यार कलर भी अच्छा है खाने का और मजा भी आया खाने में, तो क्या है, पहले मन करता है खाने का पहले, ठीक है, फिर देखते हैं स्मेल कैसी आ रही है, ठीक है, तो स्मेल भी अच्छी है, हम क्या करते हैं और मन करता है खाने का, और जब टेस्ट करते हैं, जब लाजवाब हमारा टेस्ट होता है और मजा आ जाता है ना, तो जो हमारे जो सीक्रेशन होते हैं, सलाइवा हो गया, जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, वो भी क्या होता है आपका इंक्रीज हो जाता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट देखते हैं आपका, व्हेन द वेगस नर्व हैव बीन कट, दिस फेज ऑफ गैस्ट्रिक जूस सीक्रेशन स्टॉप। ठीक, क्या बोला, जब भी आपको मान लो हमारा वेगस नर्व होता है, इसको कट कर दिया जाए, कोई प्रॉब्लम आई वेगस नर्व में, उसको कट कर दिया जाता है, तो उसमें उसके बाद जो हमारा गैस्ट्रिक जो सीक्रेशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, बाय आपका वेगस नर्व भी हट गया, जो हमारा मैसेज को ट्रांसफर करने का काम कर रहा था, जो बता रहा था, ठीक है, उसको ही कट कर दिया है, तो जो हमारा गैस्ट्रिक जो हमारा गैस्ट्रिक जो सीक्रेट हो रहा था वो क्या होगा, कम हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं जो हमारा वेगस जो नर्व होता है, उसको कट कर दिया जाता है, उसको प्रोसीजर होता है, उसको क्या बोलते हैं, वेगोटोमी। ठीक है ना, अब बाय द वेगोटोमी आपको पूछे तो क्या बोलेंगे, हाँ, ठीक है, जब भी हमारा वेगस नर्व कट कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है, वो क्या आपका वेगोटोमी। ठीक है, इसके द्वारा क्या हो रहा है, आपका जो गैस्ट्रिक जूस का जो फेज है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, ओके, इतना समझ गया ना। जब भी हम फूड करते हैं, माउथ में लेते हैं, देखते हैं, ठीक है, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, वो क्या आपका सिफेलिक फेज। फिर देखते हैं हमारा क्या होता है, सलाइवा सीक्रेट हो जाता है, माउथ को हमने सॉरी फूड को हमने माउथ में पुट किया, या गुलाब जामुन जो भी आप पसंद करते हैं, मोमोज करते हैं, माउथ में लिया, तो आपको क्या होता है, गैस्ट्रिक जो जूस होता है उसका सीक्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं गैस्ट्रिक फेज के बारे में। अब देखो क्या बोला है, when stimulated by the presence of food, the enteroendocrine cells in the pyloric antrum and duodenum secrete gastrin, a hormone which pass directly in the circulating blood। ठीक है, अब क्या बोला है इसने, जो गैस्ट्रिक फेज होता है इसमें क्या होता है, किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, प्रेजेंस ऑफ फूड। ठीक है ना, इट इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फूड। अब देखो जब भी हमारा फूड हमारे स्टमक में पहुंच गया, ठीक है ना, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फेज, वहां से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, स्टार्ट तो आपको कहां से हो जाता है, सिफेलिक फेज से स्टार्ट हो जाता है, कि जब भी हम आपको जो गुलाब जामुन होते हैं, आपका जो फूड है जो आपको जब पसंद होगा उसको माउथ में लेते हैं, तो उस टाइम पे हमारा गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो हल्का फुल्का गैस्ट्रिक फेज कहां से स्टार्ट हो गया, सिफेलिक फेज से, जब हम फूड को माउथ में पुट किया। ठीक, अब उसमें क्या बोला है, जो गैस्ट्रिक फेज होगा तब कब स्टिमुलेट होगा, प्रेजेंस ऑफ फूड, जब हमारा फूड प्रेजेंट रहेगा स्टमक में, उसके बाद क्या होगा, स्टिमुलेट होगा। ठीक है, देन enteroendocrine cells in the pyloric antrum duodenum secrete gastrin। उसके बाद क्या बोल रहा है, जो हमारे
पायलिक एंट्रम, ठीक है, और जो ड्यूडेनम होता है, इसमें जो आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट करने का काम करती है, ठीक है। और ये कहते हैं इट इज हार्मोन बाय पास डायरेक्टली इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड, और जो हार्मोन होता है डायरेक्टली कहां एंटर होगा, ब्लड में। मैंने पहले बताया था ना, जो आपका एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है वो जो आपका हार्मोन सीक्रेट करेंगे कहां डायरेक्टली जाएंगी, ब्लड में जाएंगे, ठीक। फिर नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिन circulating in the blood will supply the stomach to make the gastric gland to produce more gastric juice, ठीक है। क्या बोला इसने, जो गैस्ट्रिन है जो हमारे क्या कर रहा है, ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, रिलीज हो गया है, ठीक है, सर्कुलेट भी हो रहा है, वो क्या कर रहा है, विल सप्लाई द स्टमक, और ये कहां सप्लाई होगा, स्टमक में, कौन, गैस्ट्रिन, ठीक है। और गैस्ट्रिन क्या करेगा, इट स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारी ग्लैंड होंगी हमारे स्टमक में उसको और ज्यादा स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ताकि टू प्रोड्यूस मोर गैस्ट्रिक जूस, ताकि जो आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो और ज्यादा प्रोड्यूस, ठीक है ना, और ज्यादा निकले, उसके लिए कौन हेल्प कर रहा है, गैस्ट्रिन, ठीक है। मिल गया जवाब, ओके। इन दिस वे द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज कंटिन्यू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मील एंड द एंड ऑफ द सिफेलिक फेज, ठीक है। अब क्या बोला है, इन दिस वे द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंटिन्यू, और इसी तरीके से जो आपका गैस्ट्रिक जो फेज होता है वो कंटिन्यू रहता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मील, जितना आपका स्टमक से मील बाहर नहीं निकलता, तो वो क्या रहेगा, आपका गैस्ट्रिक फेज रहेगा, ठीक है। एंड विद द सिफेलिक फेज, ठीक है। और जो हमारा सिफेलिक फेज था उसके बाद क्या हुआ था, आपका गैस्ट्रिक फेज स्टार्ट हुआ था, वहां से आपका सिफेलिक फेज खत्म हुआ, फिर गैस्ट्रिक आपका स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका गैस्ट्रिन सिक्रेशन इज सप्रेस्ड व्हेन द पीएच इज पायलिक एंट्रम फॉल्स अबाउट 1.5, ठीक है। क्या बोला है, जो गैस्ट्रिन सिक्रेशन होता है सप्रेस कब हो जाएगा, कम होगा, ठीक है, जब भी आपका जो पायलिक एंट्रम है, ठीक है ना, उसमें आपका जो पीएच था, ठीक है, जो पायलिक एंट्रम था, पीएच इन द पायलिक एंट्रम कितना कम हो जाएगा, 1.5, ठीक है, गिर जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो गैस्ट्रिन का जो सिक्रेशन होगा वो क्या होगा, गिर जाएगा, सप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट जो फेज है वो आपकी है इंटेस्टाइनल फेज, ठीक है। याद रखना कितनी फेज थी आपकी, 3 फेज। फर्स्ट कौन सी थी, सिफेलिक, गैस्ट्रिक, थर्ड इंटेस्टाइनल, और सेल्स कितनी प्रेजेंट थी, 4। कौन कौन सी, म्यूकस सेल्स, पाराइटल सेल्स, ओके। और आपका एचसीएल और जो इंट्रिंसिक फैक्टर था वो कहां से सीक्रेट हो रहा था, पाराइटल सेल्स से। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन कर रहा था, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। और लास्ट में फेज के बारे में बात कर रहे हैं, आपका इंटेस्टाइनल फेज के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है, व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। जब भी क्या बोल रहा है, जो हमारा पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड होता है स्टमक में, अब देखो जब भी हमारा क्या होता है, फूड कायम हमारा स्टमक में आया था, उसका ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, एंजाइम के साथ मिक्स हुआ और कुछ प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, ठीक है। तो देखो वो कंप्लीट डाइजेशन नहीं है आपका, कंप्लीट डाइजेशन कहां कंप्लीट होगा, आपका इंटेस्टाइन में, कौन से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हेन द पार्शियली डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो आपका पार्शियली जो डाइजेस्टेड जो फूड है या कंटेंट है, जब भी क्या होता है आपका कहां पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो क्या होता है, अ हार्मोन कॉम्प्लेक्स एंट्रोगेस्ट्रोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सेल्स इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। अब क्या बोल रहा है, जब भी हमारा फूड था, जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड तक आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, जो हमारे हार्मोन होते हैं आपको, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स होता है, उसको बोलते हैं एंट्रोगेस्ट्रोन, ठीक है। ये कहां से प्रोड्यूस होता है, आपका एंडोक्राइन जो सेल्स होता है प्रोड्यूस होगा, कहां प्रोड्यूस होगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, विच स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, और इसके द्वारा क्या होगा, जो गैस्ट्रिक जूस था उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी, और जो हमारी गैस्ट्रिक जो मोर्टेलिटी होती है उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक है। अब देखो हमने पहले फूड को देखा था, ठीक है, सिफेलिक फेज में, तो हमारा क्या हुआ, सलाइवा सीक्रेट हुआ, ठीक है। अब स्मेल आई तो और ज्यादा सलाइवा सीक्रेट हुआ, अच्छा लगा, जब हमने फूड को माउथ में पुट किया, ठीक है, तो टेस्ट भी आया, सलाइवा और ज्यादा सीक्रेट हुआ। अब फूड हमारे माउथ में आया तो उसी टाइम पर थोड़ा हल्का कौन स्टार्ट हो गया, गैस्ट्रिक फेज, ठीक है, तो गैस्ट्रिक फेज भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हुआ। अब क्या, जो फूड हमारा क्या हुआ, आपका स्टमक में आ गया, तो और ज्यादा जो गैस्ट्रिक जूस थे क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गए। हेल्प कौन करेगा, गैस्ट्रिन, ठीक है ना, जो कहा होगा आपके ब्लड में आ जाएगा, और कहा स्टमक के जो वॉल्स होते हैं वहां पर जो आपके सेल्स प्रेजेंट होंगे उसको स्टिमुलेट करेगा, ताकि और जो गैस्ट्रिक जूस है प्रोड्यूस, ठीक है ना। अब उसके बाद
अब फूड तो वहां से खाली होगा ही, है ना, तो फूड कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो क्या होगा, वहां जो गैसिक जूस था उसका सीक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, कौन करेगा, ठीक है, ओके। अब देखो एंट्रोगेस्ट्रॉन्स जो हमारे क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, ठीक है ना, तो एक हमारे एंडोक्राइन जो सेल्स से निकलते हैं, इसके द्वारा जो आपका जो गैस्ट्रिक जूस था उसका सीक्रेशन कम होगा, और जो आपकी गैस्ट्रिक मोर्टेलिटी होती है वो भी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका टू ऑफ द हार्मोन फॉर्मिंग दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यानी जो आपका कॉम्प्लेक्स एंट्रोगेस्ट्रॉन था, कॉम्प्लेक्स एंट्रोगेस्ट्रॉन था, इसको कौन फॉर्म कर रहे हैं, दो टाइप के क्या होते हैं आपके हार्मोन फॉर्म करते हैं, दो टाइप के हार्मोन द्वारा बनते हैं। ठीक है, एक तो होता है आपका सिक्रेटिन एंड होता है दूसरा कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, याद रहेगा, दोबारा देखना इसको। इंटेस्टाइनल फेज है, इसके बारे में बात कर रहे थे, तो क्या बोला था, व्हेन द पार्शियल डाइजेस्टेड कंटेंट ऑफ द स्टमक रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, जब भी हमारा पार्शियली जो डाइजेस्टेड फूड होता है, कंटेंट होता है, कहां जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, तो क्या बोला है, और हार्मोन कॉम्प्लेक्स, ये हमारा हार्मोन का कॉम्प्लेक्स होता है, जो क्या बोलते हैं, एंट्रोगेस्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंडोक्राइन सेल्स। एक हमारा क्या होता है, एंट्रोगेस्ट्रॉन होता है, वो किस तरह प्रोड्यूस होता है, एंडोक्राइन तो सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होगा। कहां प्रोड्यूस होगा, इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वहां प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, और ये क्या काम करेगा, इट स्लो डाउन द सिक्रेशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड रिड्यूस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। इसके द्वारा क्या होगा, जो आपका गैस्ट्रिक जूस होगा इसका सिक्रेशन क्या होगा, रिड्यूस होगा, कम होगा। और दूसरा क्या बोला, जो गैस्ट्रिक जो मोटिलिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, आप देखो फिर दूसरा क्या बोला, टू ऑफ द हार्मोन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्सेस आर। ठीक है, अभी हमने बात की थी ना हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसको कौन फॉर्म कर रहा है, कौन बना रहा है, दो टाइप के आपके हार्मोन बना रहे हैं। ठीक है, पहला क्या बोला मैंने, सिक्रेटिन, दूसरा क्या बोला मैंने, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, समझ में आया। ओके ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सर।